विजेता मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a बटे बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है क्योंकि 6 बटे -2 बराबर -3 है। तो देखिए एक युग्म इन्होंने दे दिया है। इन्होंने कहा क्या है कि a डिवाइड बाई b बराबर हमें चाहिए है -3। इसको हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर 3। अब एक युग्म इन्होंने दे दिया है 6 और -2। जैसे कि हम लिखें 6 बटे -2, 6 और 2 है एक युग्म, तो a बराबर हो गया 6 और b बराबर हो गया -2, तो 6 बटे -2। तो इसका अर्थ हुआ 2 3 6, ये आ गया -3। तो a अपॉन b बराबर आ गया -3। यहाँ पे ये आ गया ना -3। तो अब हम लिखेंगे दूसरा युग्म। देखिए दूसरा युग्म बनाना बहुत ही आसान है। ये जो युग्म है ना 6 और -2 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की जगह 3 ले लेंगे। अब इसमें क्या संबंध है, 2 3 6। तो यदि हम दूसरे युग्म में दूसरी संख्या लें 3 -3, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 तिया 9, पहली संख्या हो जाएगी 9। तो इस तरह से a डिवाइड बाई b अर्थात 9 बटे -3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो ये -3 आ जाएगा, a बटे b बराबर -3। फिर इसी तरह से तीसरा युग्म देख लेते हैं। यदि हम बाद की संख्या लें -4, तो पहली संख्या हो जाएगी 4 3 12, तो तीसरा युग्म हो जाएगा 12 और ऋण 4। अब हम इसको करके दिखा देते हैं। a बटे b बराबर हमें लाना है -3, तो 12 बटे ऋण 4 बराबर हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा ना ऋण 3। अब इसी तरह से चौथा युग्म ले लेते हैं हम। देखिए जो आपकी उत्तर माला है उसमें केवल ये दो युग्म लिए हैं, 9 और ऋण 3 का, 12 और ऋण 4 का। फिर उन्होंने एक युग्म में इसी का माइनस का चिन्ह 9 में लगा दिया और दूसरी संख्या 3 रही, और इसमें भी माइनस का चिन्ह 12 में लगा दिया, दूसरी संख्या 4 रही। तो चौथा युग्म बनाना बहुत आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूं बिना इनकी चिन्ह की उल्टा पलटी किए। चौथा युग्म हो सकता है हमारा, जैसे यहाँ 4 था, यदि हम ले लें यहाँ पर 5 -5, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 3 15, 15 और ऋण 5 भी हो सकता है। और यदि आप उत्तरमाला से ही देख कर लाना चाहते हैं या उसी से मिलाना चाहते हैं तो आप ऋण 9 और 3 भी ले सकते हैं। तो ये मैं करके भी दिखा दे रही हूं। a बटे b बराबर ऋण 3 हमें चाहिए है, तो यदि हम करें 15 बटे ऋण 5 बराबर आ जाएगा ना 5 3 15। इसी तरह से पांचवा युग्म, बस जो पहली संख्या है अर्थात a वो b का 3 गुना होना चाहिए। तो पांचवा युग्म यदि हम 5 की जगह यहाँ ऋण 6 ले लें तो इस तरफ हो जाएगा 6 3 18, 18 और 6 भी ले सकते हैं। तो पांचवा युग्म हो जाएगा a डिवाइड बाई b बराबर, ये देखते हैं हम कितना आता है, 18 बटे ऋण 6, तो ये हो जाएगा ऋण 3 6 3 18। तो इस तरह से 5 युग्म हो गए। इसमें बस एक बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है कि 6 बटे 2 ये कितना होता है, 3, अर्थात जो पहली संख्या है a वो b का 3 गुना है। बस इसी बात का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें 1 2 बार, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।